26 जनवरी से पहले जहांगीरपुरी से गिरफ्तार किए गए आतंकियों के मामले में जो बड़ा अपडेट है वो ये कि स्पेशल सेल को इस नेटवर्क से जुड़े 4 और संदिग्धों की तलाश है। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आकाओं ने ड्रॉप डेड मेथड का इस्तेमाल कर इन हथियार यहां पर इन्हें पहुंचाए हैं। स्पेशल सेल सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने ड्रॉप डेड मेथड का इस्तेमाल किया है। बॉर्डर पर बैठे इनके आकाओं ने सिग्नल ऐप के पर निर्देश हासिल किए और गूगल मैप के जरिए हथियार से भरे बैग की लोकेशन भेजी थी, जहां से आरोपियों ने हथियार उठाए। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने इस नेटवर्क में करीब 8 लोग शामिल थे, जिनमें से 4 अब भी भारत में ही हैं। और सूत्रों के मुताबिक 2 आतंकियों का इस्तेमाल हथियार मुहैया कराने और 2 का इस्तेमाल हथियारों को एक खास लोकेशन पर रखकर उसकी गूगल लोकेशन अपने आकाओं तक पहुंचाने की थी। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों से बरामद हथियार आतंकियों को उत्तराखंड की एक अनजान लोकेशन पर मिले थे, जिसे अभी वेरीफाई किया जा रहा है। तो इस दहशत के प्लान में जो पाकिस्तानी हैंडलर है वो किस तरह से इन तक हथियार पहुंचाता था, इसकी जानकारी अब सामने आई है। दिल्ली के जहांगीरपुरी से ये 2 आतंकी पकड़े गए थे और इसके जरिए आईएसआई की एक बड़ी साजिश जो है वो बेनकाब हो गई। पकड़े गए आतंकी जगजीत से खालिस्तानी कनेक्शन की जांच भी हो रही है। पाकिस्तान में हैंडलर, दिल्ली में टेरर। बिहार कतर से फंडिंग, बॉर्डर पार से हथियार। जहांगीरपुरी से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों के नए खुलासे ने सुरक्षा एजेंसियों को चौंका दिया है। संदिग्ध आतंकी नौशाद और जगजीत सिंह का हैंडलर और कोई नहीं, पाकिस्तान में बैठा हैदर था, जो कि आईएसआई का खास मोहरा है। हैंडलर हैदर के इशारे पर ही दोनों संदिग्ध आतंकियों ने टारगेट किलिंग की पूरी साजिश रची थी। दिल्ली स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक दोनों संदिग्ध आतंकियों को टास्क पूरा करने के बाद एक बड़ी रकम देने का वादा किया गया था। ये पैसे हवाला के जरिए आने थे। अब तक 6 लाख रुपए इन संदिग्ध आतंकियों तक पहुंचा भी दिए गए थे। चौंकाने वाली बात यह है कि ये पैसे बिहार और कतर से आए थे। इतना ही नहीं, नौशाद और जगजीत सिंह को बड़े टारगेट के लिए हथियार भी बॉर्डर पार से मुहैया कराए जाने थे। इससे पहले कि दोनों संदिग्ध अपने अंजाम तक पहुंच पाते, पहली स्पेशल सेल ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। गणतंत्र दिवस से ठीक पहले इनकी गिरफ्तारी को स्पेशल सेल के लिए बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। 26 जनवरी से पहले स्पेशल सेल को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। स्पेशल सेल ने 2 अंतर्राज्यीय हथियार सिंडिकेट का भी भांडाफोड़ किया है। 400 से ज्यादा हथियार सप्लाई करने वाले सिंडिकेट के 4 सप्लायर को भी गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 10 मैगजीन के साथ ही 10 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 8 सिंगल शॉट पिस्टल भी बरामद की गई है। ये हथियार मध्य प्रदेश से लाए गए थे, जो कि दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी वेस्ट में सप्लाई करने वाले थे। फिलहाल पुलिस इन आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है ताकि इस सिंडिकेट के दूसरे सदस्यों तक पहुंचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दिल्ली के जहांगीरपुरी से पकड़े गए इन आतंकियों को लेकर अब कई खुलासे हो रहे हैं। इनके आईएसआई कनेक्शन की बात सामने आ रही है। जो नौशाद नाम का आतंकी पकड़ा गया है, उसका कनेक्शन आईएसआई से बताया जाता है और पाकिस्तानी हैंडलर के इशारे पर ये अपनी प्लानिंग को अंजाम देने वाले थे। बिहार और कतर से हवाला फंडिंग की गई। बिहार और कतर से अब तक 6 लाख रुपए इन्हें मिल चुके थे। पाकिस्तान से इन्हें हथियार मिलने वाले थे। कांग्रेस, बजरंग दल और पंजाब के हिंदू नेता इनके निशाने पर थे। राजू और जानकारी के साथ जुड़ गए मेरे साथ। राजू, दिल्ली के जहांगीरपुरी से पकड़े गए आतंकियों की प्लानिंग कितनी बड़ी थी, इनके तार कहां तक जुड़े थे, ये खुलासे बड़े चौंकाने वाले। निश्चित तौर पर विशाल, जब इनकी गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इन्हें कोर्ट में पेश किया और इनके ऊपर यूएपीए की धारा लगाई गई, तो यूएपीए की धारा लगाने का मतलब ही साफ है कि इनके इरादे कितने खतरनाक थे। उसके बाद इन्हें 14 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया और अब जो इनसे पूछताछ की जा रही है उसके आधार पर जांच एजेंसियां और स्पेशल सेल की टीम लगातार काम कर रही है। जो खुलासे सामने है उसके मुताबिक 4 और सस्पेक्ट
देश के अलग अलग हिस्सों में है, कहाँ पे है, इसके बारे में लगातार दबिश दी जा रही है, छापेमारी की जा रही है ताकि इनके 4 साथियों को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन जो जानकारी हासिल हुई है वो निश्चित तौर पर चौंकाने वाले हैं कि पाकिस्तान में बैठे हैदर नाम का शख्स जो ISI के इशारे पर काम करता है, हैदर के साथ इनका कनेक्शन था, जो नौशाद जिसकी उम्र 56 साल है, हरकतुल अंसार से जुड़ा हुआ है। 56 साल के उम्र होने के बावजूद ये लगातार दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में छिपा हुआ था और जो पाकिस्तान में बैठे आकाओं के इशारे पर वो यहाँ पर आतंकी साजिश को अंजाम दे रहा था। इसकी जानकारी जैसे स्पेशल सेल को मिली, स्पेशल सेल की टीम देर शाम जहांगीरपुरी इलाके में पहुंची और एक ऑपरेशन को अंजाम देते हुए इनको गिरफ्तार किया और इनकी गिरफ्तारी के बाद हैंड ग्रेनेड और हथियार भी बरामद हुए। इनकी निशानदेही पर एक डेड बॉडी भी भलसवा डेरी इलाके में बरामद किया गया और जिसकी पहचान अभी नहीं हुई है। किसकी हत्या की है इसके बारे में भी जानकारी हासिल की है, लेकिन जो सिंगल ऐप के जरिए ये लोग बात करते थे और गूगल मैप के जरिए हथियारों को उस जगह पहुंचाना और जो मैप पे जहां पर हथियार पहुंचा गया और उसके सारे डायरेक्शन, उसकी सारी जानकारी पाकिस्तान में बैठे हैंडलर को ये देते थे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा नेक्सस, एक नेटवर्क काम कर रहा, लेकिन 26 जनवरी से पहले इनकी गिरफ्तारी निश्चित तौर पर जांच एजेंसियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि बिल्कुल जांच एजेंसियों के लिए बड़ी उपलब्धि है क्योंकि ये जनवरी के महीने में ही अपनी प्लानिंग को अंजाम देना चाहते थे। शुक्रिया इस जानकारी के लिए। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने सोमवार को हथियारों की तस्करी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये चारों 1-2 नहीं बल्कि 5 राज्यों में हथियारों की सप्लाई करते थे। पुलिस के मुताबिक अब तक ये आरोपी 400 से भी ज्यादा हथियारों की सप्लाई कर चुके हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 10 मैगजीन के साथ 10 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 8 सिंगल शॉट पिस्टल भी बरामद की। भारी मात्रा में हथियार इनसे बरामद किया गया है। 5 राज्यों तक फैला है इनकी तस्करी का जाल। दिल्ली पुलिस को मिली है ये बड़ी कामयाबी।